सुनो, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे। न्यूट्रिशन सबसे पहले जानेंगे क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या होता है कि जो फूड लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जानवर से ही फूड ले रहे हैं, चाहे जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास गाय भैंस है, ठीक है। सुनो ना जी, हंस रही हो तुम लोग। कोई गाय भैंस है तो उससे क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास भैंस है तो दूध लेते हैं, पनीर हो जाएगा, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो जाएगा। हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी प्लांट से कोई चीज़ हम लोग खाने के लिए, तो वही बोल रहा है कि उसका लेना, उससे मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके खाने को लेना और अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उसके बॉडी को क्या करना, मतलब कि उसको मैंने खाना खाया तो उसको पचाने का भी काम करते हैं। पचाने के बाद ही ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड तैयार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी होते हैं, मिनरल्स। तो ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, लेना और उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितना होता है? 5। कौन कौन? वही हो गया। फिर इसके बाद अब आता है कि आप ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, चाहे न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी, न्यूट्रिशन जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटो खुद से, स्वयं, ऑटो जो होता है खुद से बना, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से बनाता है खाना, खुद से खाना जो बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, खुद से खाना बनाता है तो ऑटोट्रोपिक, और ये हेटेरो मतलब हो गया कि मेड बाय अदर, उसके मतलब क्या हो गया, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। लिखने का है तो लिख ही देते हैं, हेटरोट्रोपिक अदर हो जाएगा, और ये ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब क्या होगा पता है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन दोनों एक ही लगभग है, ठीक है। मतलब कि उसको नॉरिश करना, खुद से खाना खुद के लिए बनाना है, नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन। लिखना है तो लिख लो इसको भी। नॉरिशमेंट होता, इसका भी यही चीजें हो गया, इतना है, ठीक है अमन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो देखो न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़े, सुनो एरिया, न्यूट्रिशन जो पढ़ेंगे वो 2 प्रकार की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले ही हम लोग इसका मतलब समझ में आया कि ऑटो मतलब हो गया जो सेल्फ खुद से खाना बना लेता है तो उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जो दूसरे पर आश्रित है, जैसे हम लोग दूसरे पर आश्रित है, मम्मी पापा खाना अगर बनाया, मम्मी बनाएंगे तो खाना खाएंगे। प्लांट से अगर कुछ फल फ्रूट्स निकलेंगे या अगर कुछ निकलेंगे तो सब्जियां उससे हम लोग खाएंगे। किसी से अगर मांस मछली खाते हैं दूसरे पर, एनिमल पर, चाहे किसी न किसी पर निर्भर हम लोग हैं, दैट इज हेटरोट्रॉप के अदर पर निर्भर है, कोई और हमको देगा तो हम खाना खाएंगे। तो ऑटोट्रोपिक हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की मोड है जिसमें कि क्या ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देमसेल्व्स, वो खाना अपने आप खुद बनाता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मूक फूड, फेड फूड जो अपना है खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कहीं कहीं देखना इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिखा जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो आपको उसको लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, बट आपके एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम अगर आपसे पूछेंगे कि इनऑर्गेनिक लिखूंगा तो आपका सवाल तो आएगा कि इनऑर्गेनिक क्या है, वो है कि नहीं है। तो आपकी उम्र अभी इस क्लास तक ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीजें अभी नहीं आनी चाहिए। 11th 12th में जाते हैं तो चाहे 9th 10th में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीजें आती हैं, कि इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो है और ऑर्गेनिक ये सब की मेल आती है। तो वो अभी आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिए, सारी चीजें मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिए हूँ, मगर आप कहीं भी अगर अपना जैसे देखिएगा उसमें तो आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज देके समझाया गया है, पर आपको सवाल आपको उसने पता नहीं, आप पूछे कि नहीं पूछे, जब आपको पढ़ाया गया है, चाहे पढ़ाया है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है, तो उसको वो अलग मैटर है, उसको भी समझाने लायक नहीं है। इसलिए मैं इसे लिया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ बोल रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। जो सिंपल सब्सटेंसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्लांट करता है, इधर से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, सॉलिड ले लिया, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उससे क्या बना, प्रोडक्ट में हमारा बनता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, स्टार्च बनता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो है हमें ऑक्सीजन भी बनता है। ये हो गया इसका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन हो गया, गिलरिंग ऑटोट्रोपिक कौन करता है भाई, ऑटोट्रोपिक। अच्छा, हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भानु, फोटोसिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बस हमारे पास एक चीज की कमी है, क्लोरोफिल की।
अगर हमारे बॉडी में क्लोरोफिल खुद से जनरेट हो सकती है तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हम लोग भी खुद से खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट हमारे पास क्लोरोफिल नहीं पाया तो ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स के पास ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये बार-बार ये फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या, पहले और सुन लेते हैं, पहले है चीजें क्या। फिर बड़ा ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ, लिखने का टाइम दूंगा, रिलैक्स रहो, लिखने का टाइम दूंगा। ग्रीन प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, जिसको हम लोग और उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो खुद से सभी चीजें प्रोड्यूस करे, समझ रहे हो ना, कि मतलब खुद के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लिया, वाटर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा क्या बना, ग्लूकोज और ये आपको ऑक्सीजन बना, तो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं बोलते कि मेरी कंपनी है, हमारी मान लीजिए कि पेन की कंपनी है, फैक्ट्री है, तो हम लोग इस पेन को खुद से प्रोड्यूस करें, फैक्ट्री में से पेन निकाले, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन इतना हुआ और इसका खपत इतनी हुई, तो खुद से प्रोड्यूस करा, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। कौन सी प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खुद से खाना बनाए उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो खुद से खाना बनाए उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर बात आती है कि एक हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पर निर्भर हो। हेटेरोट्रॉपिक की ब्रांच है जो मैं पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको दिखने में तो प्लांट है, जैसे पीचर प्लांट का नाम लूंगा, दिखने में तो प्लांट है, पर वो आपको अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बट अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, कीटाणुओं को, इंसेक्ट ऐसे मूव कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और इस पर कीटाणु आया सोचो उसको बहुत अट्रैक्टिव रहता है, जैसे बंद करेगा उसको 50 इनगल्फ कर लेता बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्हें कि उसको उससे फोटोसिंथेसिस खाना उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स घटती है, जिसके कारण क्या करता है वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल की चीजों को लेता है। आगे पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक हो गया मतलब कि और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो होते हैं प्लांट से अधिकतर लेते हैं, ये इसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल होते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो किसी और से प्लांट के मैंने बना हुआ प्रोडक्ट, जैसे प्लांट मान लीजिए कि आम, अभी आम का सीजन आ रहा है, तो अभी आम बन रहा है, छोटा 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 हो रहा है, छोटा से बड़ा 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 आम हो जाएगा, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, स्लाइस में काट के खा जाएंगे। प्लांट्स का ही चीज हो ना, सब्जियां खा रहे हैं हम लोग, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब प्लांट्स की चीज होती हैं। मान लीजिए कि उन्हें कोई बोला कि नहीं सर आप ऐसे बोल रहे, हम दिन भर रातों दिन खाली मुर्गे खसी खाएंगे, चावल भी नहीं खाएंगे, खाली खसी मुर्गा खाएंगे, तो जो मुर्गा खाओ चाहे खसी खाओ चाहे कोई भी अदर एनिमल जो अगर हम लोग खाते हैं, तो उस एनिमल तो एट द एंड खसी क्या खाती है, जो बकरी होती है बकरी क्या खाती है, घास खाएगी। अगर जो गाय भैंस खाता है तो गाय भैंस क्या खाती है, घास खाती है। मुर्गा मुर्गी भी जो होती है तो वही दाना वाना खाता है या घास खाता है। तो एट द एंड किसी ना किसी तरफ से हम लोग किस पर निर्भर है, प्लांट्स पर निर्भर है। वही बात आगे आप पढ़िएगा कि हम लोग जो हेटेरोट्रॉपिक जो होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसी न किसी तरह प्लांट्स पर निर्भर होता है अपना खाना को फुलफिल करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से अपने खाना को लें और अपनी फुलफिल करें अपने चीजों को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से खाना लें अपने, उसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बस लिखिए, बोलो। नहीं, ये स्टार पॉइंट है, हेटेरोट्रॉपिक के खाली ये पॉइंट है, ये तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लो, ये बता रहे हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक हाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्टार पॉइंट मतलब उसको एक और ध्यान देखो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक का एक पॉइंट छूट गया था कि वो ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर देयर फूड थ्रू देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, जो खुद से खाना बनाता है, वो प्रोसेस कौन सी बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। कौन सा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही खाना बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस हम लोग भी कर सकते हैं, पर हमारे में क्या चीज होनी चाहिए, क्लोरोफिल। सब बैल है, सब भुला गए लोग, तो क्लोरोफिल अगर हमारी बॉडी भी उत्पन्न करने लगे और हम भी खुद से अगर क्लोरोफिल बनाने लगे, तो सनलाइट से और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बनाएंगे, तो फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर हमारे पास ऐसा नहीं है, कभी भी हम क्लोरोफिल को जनरेट खुद से कर नहीं सकते, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम किस ग्रुप में आते हैं, हम लोग मनुष्य लोग किस ग्रुप में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं। जो प्लांट्स होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, तो वही बोला ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। ऑटोट्रॉफ जो होता है प्रिपेयर करता है फूड, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक स्टार पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ऑल द एनिमल, जितने भी एनिमल, हम लोग एनिमल में ही आते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होता है, डिपेंड करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं। पहले तो तुम लोग को पहले मैं क्लास 6 में पढ़ाया था, तो बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो चीज समझाया था। डायरेक्टली जैसे कि मान लो कि डायरेक्टली मैं खड़ा हुआ और इसको तो एक थप्पड़ लगा दिया, डायरेक्टली हो गया। हाँ, इनडायरेक्टली हो गया, बोला अमन दूसरा लगा दो, मैं लगाना नहीं है, जूनियर सीनियर के वो करेंगे।
तो इनडायरेक्टली हो गया। जैसे कि मतलब खाने के बात हो गया कि इनडायरेक्टली मतलब कि मान लीजिए नहीं बोला कि कोई बोला कि नहीं हम तो खाली खस्सी चिकन मछली खाते, हम फ्रूट्स मतलब कि फ्रूट्स फल सब्जियां नहीं खाते, मतलब प्लांट्स नहीं खाते, मतलब हम क्या है, बोलेगा हम ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर वो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली तो नहीं खा रहा है पर इनडायरेक्टली जो गाय भैंस है, वो गाय भैंस जो है वो क्या खा रही है, वो घास तो खा ही रही है, वो घास खा रही है, तो इसके चलते वो इनडायरेक्टली भी तो उससे कनेक्टेड है ना जी। ऐसे डायरेक्ट ना खा के ऐसे खा रहे हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट माने घास फूस खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वही बोल लास्ट पॉइंट में कि ऑल द एनिमल, जितने भी एनिमल हैं संसार में, वो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। प्लांट्स पर डिपेंड है किसके लिए, क्यों डिपेंड है, क्यों, खाना खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंडेड है। यही है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे। और अभी एनसीईआरटी को निकालो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, जितना पढ़े हम लोग उतना का रीडिंग लगाएंगे। निकालो एनसीईआरटी सब अपना अपना, बैठ जाओ। बोल रहा है कि देखिए इन क्लास 6, निकलिए सब लोग अपना अपना एनसीईआरटी। बोल रहा है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट, देखिए जहाँ उंगली रखी है, बोल रहा है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, जरूरत होती है। फिर बोल रहा है कि you also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals are components of food। मैंने शुरुआती क्लास में पहले लिखा है कि components of food जो होती है कौन कौन होती है, पहले बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड, ये 5 होती है, इसको कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। आपसे कोई नींद में भी 2 बजे रात में पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसे कहते हैं, बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। 5 वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी लिख रही है। तो ये बोला कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर सही से खाना नहीं खाता तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसको कमजोरी हो जाएगा, बीमारी अनेकों प्रकार की हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम खाना खाते रहना चाहिए। अच्छा। फिर बोल रहा है कि ये क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, हमारी बॉडी के लिए। एनसीईआरटी देखो अपना जहाँ पर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजम बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित लोग हैं, वो क्या रिक्वायर फूड, सभी को फूड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई है जो बोलते कि नहीं सर हम हवा पानी पी के रह जाएंगे, खाना की जरूरत नहीं है, मगर नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित लोग हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको क्या है, उनको फूड की आवश्यकता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। बोल रहा है कि प्लांट जो होती है खुद से अपने क्या होती है, खाना को सिंथेसाइज कर लेता है। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, वो अपने से खाना नहीं बनाता बल्कि किसी और से लेता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, वो किससे लेता है, प्लांट से लेता है या तो एनिमल से लेता है। दैट कैन ईट प्लांट्स, दैट ईट, उस प्लांट्स को भी खा सकता है या एनिमल को भी खाता है। थर्ड, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यही बात हो रही है, देखो इधर देखो कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, देखो यही लिखा हुआ है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। यही पॉइंट है। बोल रहा कि थर्ड, ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। किस पर डिपेंड करता है, प्लांट। ये दो स्टेंजा क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे तो आपकी एक सहेली दोस्त मिलेंगे और एक भाई मिलेगा, बूझो एंड पहेली। तो बूझो आपको एकदम क्वेश्चन एकदम दिमाग पर टेंशन लेके पूछ रहा कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होती है अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है। बूझो को देखिए आप लोग जैसा बैल नहीं है, वो क्यूरियोसिटी वाला है, दिमाग क्यूरियस रहे। जब भी आप कुछ पूछिएगा पढ़िए तो दिमाग देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेगा कि चीज कैसे हो रहा है, वो चीज कैसे हो रहा है, बट आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, डाउट पूछने का कोई मतलब नहीं है। वही बूझो पूछ रहा है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो खुद का खाना कैसे बनाते हैं, कौन जाना चाहता है, बूझो ही जानेगा। आप लोग नहीं जाना चाहोगे, जानेंगे, गुड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तब जब बात आई कि कैसे प्लांट्स बनाता है तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स के मोड क्या है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती है, कौन क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में शुरुआत में ही पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर पढ़िए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। बोला कि प्लांट एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, एक ओनली बोल रहा, देखिए ओनली इसको मार्क करना चाहिए, ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, वो अपने खाना खुद बनाता है, क्या करके, यूजिंग वाटर, क्या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन सभी चीजों को यूज करके क्या करता है, खुद का खाना बनाता है। कौन, प्लांट्स। बोला कि पढ़िए दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये जब रॉ मटेरियल मतलब जी कच्चे पदार्थ है, कहाँ, उसके आसपास ही मिल जाते हैं।
बोला था न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, इनेबल करता है, बनाता है, किस लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि अपनी बॉडी को क्या करने, ग्रो करने के लिए। मैं पहले बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो पांचों होती है वो में आवश्यकता होती है, और उस कंपोनेंट ऑफ फूड से हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती। हम जन्म लिए थे इतना छोटा सा बच्चा थे, फिर धीरे धीरे खाता खाए, दूध पीते पीते, दाल भात सबसे खाते खाते, फल फ्रूट्स खाते खाते इतना बड़े लंबा चौड़ा हो जाते हैं, फिर बुढ़ा के मर जाते हैं। तो हमें अपने बॉडी को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बोल रहे थे न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होती है इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये न्यूट्रिएंट्स जो होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉडी बनाने में, बिल्ड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। टू ग्रो, टू रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, ग्रो एंड रिपेयर टू डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। अपने बॉडीज को डैमेज, अगर किसी मान लीजिए किसी कारण से, देखते हैं कि मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए कि कहीं किसी कारण से कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप वो ठीक हो जाता है, उसको उसमें सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, सेल्स आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेकर वो सेल्स बन जाती है दोबारा। रिपेयर डैमेज मतलब कोई डैमेज हो गया, बॉडी पार्ट्स कुछ टूट फूट गया तो उसको डैमेज करता है, बताता है। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, चाहे जो चीज करेंगे, उन सभी चीज के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फिर बात आती है कि प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस। इस अपनी लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन जीने की शैली के लिए हमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब क्लास 10th में जाएंगे तो आपका एक चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसका चैप्टर का नाम ही है, सिर्फ नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या, लाइफ प्रोसेस। अपने जीवन कैसे जीते हैं, कैसे कैसे सेल से कैसे बनता है, टिश्यू से कैसे क्या बनता है, सब चीजें पढ़ेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो। फिर बोला न्यूट्रिशन क्या है। अब न्यूट्रिशन टॉपिक जो है एनसीईआरटी में, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बोला न्यूट्रिशन जो है फूड, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या करना, फूड को लेना एंड अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको पचाना, उससे पचाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को ले पाना, यही जो है हमारी बॉडी करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ने दूध पिया तो उस दूध को बॉडी पचाती है। किसी कारण से अगर आप लूज मोशन हो गया, दूध नहीं पचा तो कोई फायदा नहीं है। और उस दूध को पचाएगी, फिर उसी दूध से हमें प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलता है, उसी से मिलेगा। जब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज का मतलब बार बार बता रहा हूँ कि पचाना, उसकी बॉडी को यूज करना, खपत करने का मतलब। दूध नहीं पचा तो मतलब बोल रहे हैं लूज मोशन हो गया, नहीं पचा, उल्टी हो गया तो फिर क्या, खत्म, यूज ही नहीं हुआ बॉडी में, बेकार का हो गया। The mode of nutrition in which organisms make their food themselves from a simple substance is called autotrophs। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि ऑर्गेनिजम्स क्या करें, खुद से खाना अगर बनाए और उसको खुद से खाना बनाए तो उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हाँ, पेंसिल दो जी उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अभी लेके लिखो ना तो लिखी से भी, तो जो अपने खुद से खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को जो दो पार्टों में एनसीईआरटी आपकी तोड़ती है तो बोलती है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोपोज मतलब होता है नॉरिशमेंट। ट्रोपोज मतलब क्या होता है, नॉरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खुद से खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। आदित्य, जो खुद से खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं, जो दूसरे पर निर्भर हो, धीरे। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं और अगर कुछ ऑर्गेनिजम होते हैं तो किसी और प्लांट से क्या करते हैं, प्रिपेयर हुआ खाना लेकर डायरेक्ट आम प्लांट्स में कर करके मेहनत करके आम प्लांट्स बनाया, प्लांट्स आम को रेडी किया, गर्मी के दिन में पका और हम आराम से गए तोड़ के खा गए। तो मेहनत किया कोई और, खाना खाया कोई, यही होता है कि बनाया कोई और, खाया कोई, खाना भी पड़ेगा। वो आम अगर पेड़ है तो पेड़ बोलते हैं कि हम फल बना रहे हैं ना, आप खाइए, बस इस गुठली को कहीं घुमा के अच्छा जगह फेंक दीजिए ताकि हमारा दोबारा जो संतान हो जन्म ले ले, उसका बच्चा भाई ऐसे ना होगा भाई, कोई खाएगा जाके खाने के बाद उसको गुठली फेंक देगा। देखते हो प्लांट है वो छोटा सा प्यारा सा बेबी पैदा हो जाता है, फिर लोग उसको भी कबार कैसे उसका गुठलिया तोड़ के उसको पतले का पुई पुई बजाता है। नहीं बजा आम का सर, नहीं बजा आम का, बांस का, आम का भी बजता है, आम का भी बजता है। कहाँ हो तुम, ऐसा शहरी हो तुम, प्याज का बजता है, शहरी। सुनो तुम्हारी दोस्त आ गई, सुनो। एक पहेली नाम की आई, पहेली बोल रही, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था, हमारी बॉडी क्यों नहीं ऐसा करती है, कि हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को लेकर, क्यों नहीं बनाती है हमारी बॉडी। हानु, हमारी बॉडी क्यों नहीं खाना बना पाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के पास तुम मुंह देखते रहो, हमारी बॉडी के पास क्या नहीं, खाना नहीं बनाती है, क्लोरोफिल। हमारी बॉडी खुद से क्लोरोफिल जनरेट नहीं करती है। पहली पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो, पहली जानना चाहती है, व्हाई, क्यों आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। बोल रहा कि ये हमारी बॉडी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में है, वाटर सराउंडिंग में है, मिनरल्स है, इन सभी को लेकर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है बॉडी खाना बना पाती है? इसलिए नहीं बना पाती है क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल बनाने की जनरेट करने की औकात नहीं है। अगर जिस दिन हमारी बॉडी क्लोरोफिल बनाने लगेगी उस दिन क्या है, खाना खुद से ही बनाने लगेगा। हनिया बर्तन गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भूखा या किसी को नहीं कुछ खाने के लिए ना खाने दो। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी में आस्क, अब हम लोग पूछते हैं वेयर द फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स आर लोकेटेड। अब कह रही है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। लिव्स। तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लीव्स को होते हैं, आगे हम लोग पढ़े। फिर बोल रहा वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली सर्टेन पार्ट्स। बोल रहा कि क्या ये जो प्लांट्स है ये चारों तरफ खाना बनाती है कहीं किसी सर्टेन पार्ट्स पर? तो भाई साहब किसी सर्टेन पार्ट्स में ये प्लांट खाना बनाती है, जैसे कि लिव्स में ही इसकी सारी खाना बनती है। बॉडी की कोई पार्ट्स में, मान लीजिए प्लांट है ऐसे हम लोग हैं, ये प्लांट्स वगैरह हमारे लीफ है, इस लीफ में ही खाना सिर्फ बनेगा। मतलब यहाँ से नीचे से वाटर जाएगा तो कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा। रूट से वाटर जाएगा तो कहाँ जाएगा? लीव्स के पास जाएगा। मान लो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया तो कहीं से होगा, कहीं बॉडी से मिले तो लीव्स के पास, पत्ता के पास जाएगा। सारी चीजें पत्ता के पास जाएगा, पत्ता के पास प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद खाना बनेगा। खाना बनने के बाद उसको क्या करेगा कि खाना बनने के बाद उसको सारे तरफ डिस्ट्रीब्यूट भी करने का काम लीव्स ही करता है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल सराउंडिंग से, ये रॉ मटेरियल सराउंडिंग से प्लांट्स कैसे लेते हैं, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज से इतना ही, चलते हैं।